के प्यारे बच्चों, पाठ 6 रेखाएं एवं कोण हमारा चल रहा है, जिसमें प्रश्न नंबर 6.3 का पहला प्रश्न हम कर चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न हमने हल करना है। दूसरा प्रश्न आपके पास है आकृति 6.40 लिखा है। इसमें हमने आकृति का नाम नहीं दिया, इसमें 6.40 है, ये 6.40, ठीक है ना। इस आकृति में कोण x ये वाला, ये 62 अंश है। कोण एक्स वाई जेड 54 अंश है। एक्स वाई जेड यानी पूरा कोण ये 54 अंश है। यदि वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ दो रेखाएं हैं, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स वाई जेड ये पूरा कोण और कोण एक्स जेड वाई ये पूरा कोण के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक यानी कि ये बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसमें बराबर दिख नहीं रहा है, बराबर यानी ये कोण बराबर है, मतलब इसको आधा आधा कर रहे हैं। ये 54 है, इसको आधा 27 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ आधा आधा कर रहे हैं। ये समद्विभाजक हैं, कोण समद्विभाजक, कोण को बराबर दो भागों में बांटने वाले। और कोण तो कोण ओ जेड वाई यानी ये वाला कोण, और कोण वाई ओ जेड यानी ये वाला, इसका मान पता करना है। ओके, चलो ठीक है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, यहाँ हल करेंगे। दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड 54 अंश। ओके, ये दिया है। और क्या दिया है, वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का कोण समद्विभाजक है। जो वाई ओ है ये कोण एक्स वाई जेड इसका समद्विभाजक है, और जेड ओ किसका है, जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का कोण समद्विभाजक है। क्या है, कोण समद्विभाजक। समान दो भाग, कोण को समान दो भागों में बांटने वाले को बोलते हैं समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक है, ठीक है। ये दिया है। अच्छा, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, कोण ओ जेड वाई का मान, ओ जेड वाई यानी ये वाले कोण का मान, और कोण वाई ओ जेड यानी ए वाले कोण का मान, इसका मान ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, अब पहले बड़े त्रिभुज को देखते हैं, ठीक है। पहले बड़े त्रिभुज को देखते हैं, कैसे कैसे देखेंगे। यहाँ देखिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण योग गुण से। त्रिभुज का कोण योग गुण होता है, क्या होता है आपको याद आ जाए शायद। त्रिभुज का कोण योग गुण होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये त्रिभुज का कोण योग गुण होता है। त्रिभुज का कोण योग गुण क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ देखिए, अब त्रिभुज, बड़े त्रिभुज की बात हो रही है। बड़े त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं कि ये बड़ा त्रिभुज है, इसमें ये कोण है x, कोण x, इसको हम x ही लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ और कोई कोण नहीं है। और y के लिए लिखना पड़ेगा प्लस कोण एक्स वाई जेड, क्योंकि ये डबल कोण बन रहे हैं, ये कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, तो यहाँ एक्स जेड वाई 3 अक्षरों वाला नाम लिखेंगे।
बराबर होगा 180 अंश, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। लिख देते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए कोण x का मान दे रखा है 62 अंश, ये दिया है। XYZ का मान 54 अंश, ये भी दिया है। कोण XZY का मान हमें नहीं पता है, 180 अंश है। ठीक है, अब देखिए जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 5 11, 116 अंश प्लस कोण XZY बराबर 180 अंश। 116 का पक्षांतर कर दीजिए, कोण XZY बराबर 180 अंश माइनस 116 अंश घटा के आया तुम्हारा 64 अंश। कोण XZY बराबर 64 अंश, यानी तो कोण क्या आ गया, कोण XZY बराबर आ गया आपका 64 अंश। ठीक है, पर ये आंसर नहीं है, ये कोई आंसर नहीं है। कोण XZY बराबर 64 अंश, इसको पॉइंट 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे हम बात किसकी, क्योंकि y और ZO इसके कोण समद्विभाजक हैं। अब YO कोण XYZ का कोण समद्विभाजक है। क्या है, YO कोण XYZ का समद्विभाजक है। तो क्या होगा, यदि इसके बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये दिया है, ये तो दिया था। अच्छा, इसका मतलब है कि कोण जो OYZ, कोण OYZ ये कितना होगा भाई, XYZ का कोण समद्विभाजक है, बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है, ये होगा आपका कोण XYZ का आधा होगा। ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा होगा, यानी कह सकते हैं 1/2 कोण XYZ। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 XYZ कोण कितना है, ये आपका है 54 अंश। 54 का आधा कर दीजिए, ये भाग देंगे तो आधा करेंगे, ये जाएगा 27 अंश। 2 से काटेंगे उसको 54 को, तो 27 बार कटेगा, 27 अंश। तो कोण OYZ बराबर 27 अंश। ठीक है, ये हम दोबारा लिख देते हैं, कोण OYZ, कोण OYZ बराबर 27 अंश। ये आपका पॉइंट 2 लिख लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए यहाँ पर। अब इस वाले की तरफ चलते हैं। दोबारा क्या लिखा हमने, दोबारा दिया था ZO कोण XZY का कोण समद्विभाजक है। ये बात भी दिया है में, ये बात भी दिया है में है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हुआ कि कोण OZY, यानी ये वाला कोण इस पूरे का आधा होगा। कोण OZY इस पूरे कोण, पूरा कोण है XZY, इसका आधा होगा। ठीक है, कोण XZY का आधा है। अब क्योंकि XZY का हमने मान निकाला है 64 अंश, यहाँ हम लिख देते हैं 0.1 से। 64 कहाँ से आया, 0.1 से। XZY बराबर 64 अंश है, 2 से 64 को काटेंगे, ये आएगा 32 अंश। यानी कोण OZY बराबर 32 अंश। ये पॉइंट नंबर हमने लिख दिया 3। अब 2 और 3 को ध्यान रखिए।
दो वाले पॉइंट से आया हमारा OYZ बराबर 27 अंश, और ये 27 आ गया, और तीसरे से हमारा OZY ये आपका आ गया 32 अंश। अब बचा ये कोण। अब ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज OYZ को देखा जाए, ये एक त्रिभुज है OYZ त्रिभुज, जिसके दो कोण हमें पता है, तीसरे कोण का पता करना है, यानी यहाँ भी त्रिभुज का एक कोण योग गुण का प्रयोग करेंगे। दो कोण का पता चल गया, तीसरे का पता करना है तो यहाँ कोण योग गुण लगेगा। ये ध्यान रखिए, OYZ 27 अंश, ये 32 अंश। अब देखिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज OYZ में, त्रिभुज OYZ में कोण योग गुण C। त्रिभुज का कोण योग गुण क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कैसे? कोण OYZ प्लस कोण OZY प्लस कोण, एक कोण हो रहा है इसमें जो हमें पूछा है, OYZ OZY, और ये बचा हमारा YOZ, ये YOZ पूछा है। तीसरा कोण है इसका कोण YOZ, इसका मान होगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। लिख देंगे किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ देखिए OYZ, इसका मान है 27 अंश, हमने निकाल रखा है। OZY 2 और 3 से हो गया ना, ये 32 अंश है। YOZ हमें नहीं पता है, 180 अंश है। ये मान कहाँ से आए? ये आए पॉइंट नंबर 2 व 3 से। यहाँ हम इसको याद दिला देते हैं पिछली कि भाई कहाँ से आए। इसको जोड़ दीजिए, 7 2 9 3 2 5 59 अंश प्लस कोण YOZ बराबर 180 अंश। इसका पक्षांतर कर दीजिए, कोण YOZ बराबर 180 अंश माइनस 59 अंश। हमने घटा दिया, घटा के कितना आया? यहाँ बचा 1, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 1 हासिल लिया, यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, 121 अंश। 121 अंश का कोण बना ये आपका। अब आपका आंसर देखिए, जो आपने आंसर देना था, आंसर क्या क्या पूछा था उसमें देखिए, हम बिल्कुल आंसर देंगे। जो जो पूछा था बिल्कुल वही ज्ञात करना है हमें। देखिए अब क्या पूछा था, कोण OZY, ये हमारा 32 अंश आया। देख लीजिए OZY यहाँ पर है 32 अंश। कोण YOZ, ये हमारा यहाँ पर 121 अंश आया। ठीक है, तो लिखिए कोण OZY बराबर 32 अंश और कोण YOZ बराबर 121 अंश। ये हमारा आंसर आ गया। कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है बहुत ही आसान प्रश्न है। बस तरीका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहले हमने बड़े त्रिभुज को देखना है, फिर हमने बड़े त्रिभुज को देखना है, बड़े त्रिभुज के कोण देखने हैं कि बड़े त्रिभुज के कोण किस प्रकार से हमने किए हैं। बड़े त्रिभुज के एक ये इससे ये 54 तो दे रखा है, इसका 27 का पता चल रहा है, लेकिन ये पूछा नहीं है। लेकिन ये वाला पूछा है तो पहले 62, इससे कोण योग गुण लगाना पड़ेगा। कोण योग गुण लगाएंगे तो इसका ये 62 है, 54 है, ये वाले कोण को पता करेंगे, वो आपका आ गया था कितना, 64 अंश आया। तो जब इस आधे का पता करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। हाँ, ये 27 आया, 32 27 जोड़ा
और 180 में से घटाया तो ये वाला आ जाएगा, कोणीय कोण बन गया। ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद।